हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ पे। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेहनत की साथी, जो कि आपको आपके प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग हेल्प करेगी। आपको जैसे पता है कि ये स्पीडी पब्लिकेशंस का स्पीडी करंट अफेयर है, जो कि सुचित कुमार जी के द्वारा लाया गया है। और इसमें हम जो भी कवर कराने जा रहे हैं वो है जून महीने का, जून पिछले जुलाई 2024 से लेकर इस साल के जून 2025 तक का करंट अफेयर, वो भी वार्षिक अंक यानी कि ईयरली। तो इसमें हम एक सीरीज लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें कि 812 जो एमसीक्यूज है उसकी, और उसका एक कंपाइलेशन वीडियो, जैसा कि मैंने कहा था पहले आपको, तो उसका कंपाइलेशन वीडियो भी हम पहले ही वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पे। तो आप प्लीज जाकर उसे देखिए, बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने में। और इसके बाद अब मैं इसकी सीरीज लेकर आ रही हूँ। ये है 2200 प्लस वन लाइनर करंट अफेयर। तो इसके बाद एक और इसकी सीरीज आएगी। आई डोंट नो कि कितने वीडियोस कितने पार्ट में आएगा ये, बट या जल्दी मैं उसको सबको पॉप अप करने की कोशिश करूंगी। और इसके बाद इसका भी कंपाइलेशन आएगा एज इट इज, जैसे कि 812 एमसीक्यूज का आया था। और इसके बाद एक जो भी रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर बच गए हैं इसके, वो मैं नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगी। तो या आप इसको अच्छे से एंजॉय करें और पेशेंस के साथ एंजॉय करें। और मैं आपको वादा करती हूँ कि इससे बहुत ज्यादा और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिलेंगे आपको। तो उस समय आपको लगेगा, अगर आप इसको अच्छे से पेशेंस के साथ देख लेते हैं, तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि नहीं, मैंने जो मेहनत करी वो सारा मेहनत सफल रहा। तो इसमें हम देखिए, ये जो करंट अफेयर है इसमें तो मैंने बता दिया है, फिर भी मैं बता ही देती हूँ कि इसमें जो भी है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 का, फिर 86वां ग्रैंड मास्टर ऑपरेशन सिंदूर, पुलित्जर पुरस्कार, केंद्रीय बजट सर्वे, और जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के, ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो भी स्कीम्स आई है केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा, उसे भी देखेंगे हम। और सैन्य अभ्यास, इसे कैसे छोड़ सकते हैं, इसे तो करना ही होगा, क्योंकि इसे एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है किसी न किसी एग्जाम में। तो उसके बाद फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी और सम्मेलन। तो इन सारे मतलब जो भी टॉपिक्स हैं इसको हम करेंगे धीरे धीरे। तो आप प्लीज इसको देखते रहिए अच्छे से। और इसके हाँ, इस सीरीज को आप प्लीज एंजॉय कीजिए। और ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, फिर अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई को किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? तो वो सिक्किम राज्य है। 1 जुलाई 2024 को कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वो है भारत। भारत क्या करेगा? अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की एक सूची तैयार करेगा, एक लिस्ट तैयार करेगा। वो कब से स्टार्ट करेगा? तो 1 जुलाई 2024 से वो कर चुका है। 1 जुलाई 2024 को किस देश के उपग्रह के टूटने से आईएसएस और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है? वो है रूस। 2 जुलाई 2024 को SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? तो यह है भारत। कहाँ से सिंग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? वो अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो ये मंगोलिया के साथ हर साल नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास होता है भारत का। तो इसका इस बार जो 2024 में इसका 16वां संस्करण हुआ है। और वहीं अगर 2025 की बात करें तो इस साल जो होगा वो इसका 17वां संस्करण होगा। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये है स्टीव फॉसेट। स्टीव फॉसेट है ये, और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जो अकेले पूरे विश्व का चक्कर लगा दिए। फिर 2 जुलाई 2024 को किसने एमएसएमई के लिए एमएसएमई सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है? तो ये है एसबीआई। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो वो देश है हंगरी। नेक्स्ट, 3 जुलाई 2024 को भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है? तो मैत्री किसके साथ होता है? तो ये थाईलैंड के साथ होता है। भारत और थाईलैंड का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, मैत्री। किस राज्य में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है? ये आंध्र प्रदेश है। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? ये है जी किशन रेड्डी। 3 जुलाई 2024 को किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह है पी गीता। नेक्स्ट, 4 जुलाई को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये देश है अमेरिका। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। और वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उनका है कितना, 14 अगस्त। और भारत की बात करें तो 15 अगस्त। यूनेस्को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो वो है भारत, हमारा प्यारा भारत देश। 4 जुलाई 2024 को किसने 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हामिद पर पुस्तक, कौन सा पुस्तक है? तो मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया? तो यह है मोहन भागवत जी ने। भारत ने कहा कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? जेनेवा में। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? पेटीएम ने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है।
नेक्स्ट, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो ये नीति आयोग ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है। 4 जुलाई 2024 को भगवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये है इग्नू। नेक्स्ट, 4 जुलाई 2024 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह अस्ताना, कजाकिस्तान में। 5 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च इनफिलमेन यानी INFLIMEN नेटवर्क किससे संबंधित है? तो ये फैटी लीवर डिजीज। नेक्स्ट, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। 5 जुलाई 2024 को किस राज्य में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया है? तो ये असम, रेमोना नेशनल पार्क में संकटग्रस्त मेनलैंड सीरो देखा गया वहां पे। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो यह है बजाज। पांच जुलाई 2024 को किसने ग्राहकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवन सामर्थ्य परियोजना लॉन्च की है? तो LIC। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो BPCL। नेक्स्ट, किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? ये किसने जीता है? तो ये जीता है सोपना कलिंगल ने। किस राज्य के सीएम ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2024 को किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है केट विंसलेट। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में मंत्री बनाया गया है? तो यह है लिसा नंदी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2024 को किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है? ये केरल में सामने आया था। भारत और कौन गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे? तो बांग्लादेश करेगा भारत के साथ गंगा जल संधि को नवीनीकृत। नेक्स्ट, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन है? तो ये हांगकांग है। WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? ये बांग्लादेश है। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो गांधीनगर में। ये इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 2024 को आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए। ALOS 4 उपग्रह। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये इम्फाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट, अपनी सेना को जाने कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? ये लेह में। लेह में इस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, अपनी सेना को जाने। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2024 को NCPCR ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? ये झारखंड में। 7 जुलाई 2024 को किस कुश्ती सुपरस्टार ने इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा की है? यह है जॉन सीना। किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? है असम। ये इंपॉर्टेंट है। 7 जुलाई 2024 को किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता? यह है ध्रुव तितवाला। 7 जुलाई 2024 को कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तो विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वर्ग में और कुश्ती में। ये रेसलिंग के लिए है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है, तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? तो ये श्रीलंका के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं सनत जयसूर्या। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2024 को कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? ये बेलारूस। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? ये शिव शंकरी को मिला है। 8 जुलाई 2024 को किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? एलिवेट नाम का एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना है एक तरह का, तो ये ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया है। टाटा पावर ने कहा में घर घर सोलर पहल शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, 8 जुलाई 2024 को किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी? तो यह है सिंगापुर। 8 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया? तो उदयगिरी गुफा जो है वो उड़ीसा में है। उदयगिरी, खंडगिरी ये सब उड़ीसा में है।
कौन सा राज्य नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? ये है राचेल रेव्स। किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? ये संस्कृति मंत्रालय ने। ये इंपॉर्टेंट है। 9 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है। तो ये भुवनेश्वर में। स्थायित्व के लिए जीवन शैली किसने? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया। ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 6% रही है। 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये रूस की। 9 जुलाई 2024 को एचसीएल टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये फ्रांस का। एचसीएल टेक की अध्यक्ष है रोशनी नादर और ये सबसे अमीर महिला भी हैं भारत की। इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है फ्रांस का। 9 जुलाई 2024 को जन एआई इनोवेशन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चीन है। 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है। 9 जुलाई 2024 को टीम इंडिया के हेड कोच कौन बने हैं? ये गौतम गंभीर बने हैं। 9 जुलाई 2024 को टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं ये। 9 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने। 9 जुलाई 2024 को दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये है केंजा लाइली मोरक्को की है। 10 जुलाई 2024 को भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां संपन्न हुई है? तो ये अबू धाबी में। भारत और यूएई के बीच किससे संबंधित? तो रक्षा सहयोग समिति से संबंधित जो बैठक है वो अबू धाबी में आयोजित हुई है, संपन्न हुई है। 10 जुलाई 2024 को 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुई? तो यह है डॉक्टर पूनम गुप्ता। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो ये भारत ने रूस के साथ ये लक्ष्य रखा है। 2030 तक भारत और रूस जो है अपने व्यापार लक्ष्य को $100 अरब तक पहुंचाएगा। इसने ऐसा लक्ष्य रखा है। 10 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया तो वो रूस के। रूस का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल। तो उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सम्मान दिया गया है। यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो ये 11। बीएसएफ ने कहा ग्रो विद द ट्रीज अभियान आयोजित किया है? तो ये श्रीनगर में किया उन्होंने। बीएसएफ ने किया है ग्रो विद द ट्रीज अभियान आयोजित किया उन्होंने और ये श्रीनगर में किया। चर्चित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में है। 10 जुलाई 2024 को किसे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया। 10 जुलाई 2024 को सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यह है राजस्थान। इसने एक योजना बनाया है सड़क सुरक्षा कार्य से संबंधित और इसमें यह पहला राज्य बन गया है। 10 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की है? तो यह है महाराष्ट्र सरकार। एबीसी और ओडब्ल्यूएस की जो लड़कियां हैं उनको मुफ्त में उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। 10 जुलाई 2024 के सूचना अनुसार कौन सा आईआईटी हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा? तो यह है आईआईटी जोधपुर। 11 जुलाई 2024 को जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? यह है ताइवान। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां संस्करण यहाँ लिख देते हैं, 5th है ये। तो संस्करण नहीं, सॉरी, 5th सदस्य है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5th सदस्य कौन बना है? तो यह है बांग्लादेश। 11 जुलाई 2024 को किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये WHO। 11 जुलाई 2024 को कहा भारतीय मूल की सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लिए? तो ये ब्रिटेन के हैं। भारतीय मूल के सांसद है ब्रिटेन में और उन्होंने यहाँ ओथ लिया है भगवत गीता पर हाथ रखकर ब्रिटेन में। 11 जुलाई 2024 को भारतीय वायुसेना ने कहा में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? तो यह है डार्बिन ऑस्ट्रेलिया। वहां पे भारतीय वायुसेना ने भाग लिया है। आयोजित क्या हुआ था? ये डार्बिन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था। कौन सा अभ्यास? तो ये है अभ्यास पिच ब्लैक। 12 जुलाई 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है विश्व मलाला दिवस। विश्व मलाला दिवस। 12 जुलाई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ है? तो ये बिहार में।
रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बिहार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? ये 25 जून को केंद्र सरकार ने शुरू किया है। कौन सा दिवस? तो ये संविधान हत्या दिवस 25 जून को इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई 2024 को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो यह है नागालैंड। नेक्स्ट, भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? तो माउंट किनाबालू कहाँ है? तो यह है मलेशिया में। और नीतीश सिंह है, ये नीतीश सिंह है, यही युवा पर्वतारोही है जो मलेशिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट किनाबालू, उस पर तिरंगा फहराया है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जुलाई 2024 को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये 10% आरक्षण दी जाएगी उनको। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को 10% की आरक्षण देने की घोषणा की है। 12 जुलाई 2024 को कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू, बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? तो ये है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। किस देश का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के बाद विफल हो गया? तो ये चीन का। नेक्स्ट, साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया। किस देश के जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये जेम्स एंडरसन जो है ये कहाँ के क्रिकेटर है? तो ये इंग्लैंड के हैं और इन्होंने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। 13 जुलाई 2024 को किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है के चोकलिंगम जो कि तमिलनाडु के हैं। 13 जुलाई 2024 को स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है केरल। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य। 13 जुलाई 2024 को सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो ये है एग्रीश्योर, ये इंपॉर्टेंट है। कौन? तो कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये एक तरह का फंड है जो सरकार लॉन्च करेगी जिसका नाम है क्या? एग्रीश्योर। 13 जुलाई 2024 को रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो ये है हरियाणा। 13 जुलाई 2024 को किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो ये है भावना कंठ। ये कहाँ आयोजित हो रहा था? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था आयोजित, और ये हमारी जो भारतीय वायुसेना है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें हमारी वायुसेना की जो भारतीय महिला पायलट है उन्होंने यहाँ पर इतिहास रच दिया है भाग लेकर, तो उनका नाम है भावना कंठ। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इसे आप जरूर याद कर लेंगे अच्छे से। 13 जुलाई 2024 को किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना जिसका नाम है ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया गया? ये महाराष्ट्र में, नाम से ही पता चल रहा है ये महाराष्ट्र का ही है। 14 जुलाई 2024 को खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया? ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा में इस तरह ये खर्ची पूजा का आयोजन किया गया है। ये वहीं का पूजा है, तो आप इसे भी अच्छे से देख लेंगे। 14 जुलाई 2024 को हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रयागराज में। 14 जुलाई 2024 को सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य जीता है उन्होंने। 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया है? तो ये अबू धाबी में, यूएई में एक सड़क बनाया गया जिसका नाम जो भारतीय मूल के एक डॉक्टर हैं डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू, उनके नाम पे रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है। 14 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। 14 जुलाई 2024 को कहाँ में एक चुनावी रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाई? तो ये पेंसिल्वेनिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम में एक बार ये पूछ चुका है, तो पता नहीं आगे पूछेगा कि नहीं, लेकिन आप एक बार इसे देख लेंगे, पुराना करंट अफेयर है। 14 जुलाई 2024 को बहुरा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये उड़ीसा में हुआ है। 14 जुलाई 2024 को किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 14 जुलाई 2024 को भारत और कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो ये है भूटान और भारत, दोनों पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे।
14 जुलाई 2024 को विंबलडन 2024 का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो पुरुष की अगर बात की जाए तो वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और महिला एकल की बात की जाए तो वो जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। किसने, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेंगे अच्छे। किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये स्पेन ने। नेक्स्ट, कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा? ये फिलीपींस करेगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये केरल राज्य रहा है। 15 जुलाई 2024 को किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप को नियुक्त किया गया? तो ये बिहार में। तो बिहार के एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। 15 जुलाई 2024 को कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। 15 जुलाई 2024 को किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट पढ़ी शुरू किया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने। पिछले पेज में भी हमने देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। 15 जुलाई 2024 को किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? तो ये भारत, पाकिस्तान को हराकर इसने जीता है। 15 जुलाई 2024 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो ये हिमाचल प्रदेश। 15 जुलाई 2024 को किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता है? तो ये है अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर। 16 जुलाई 2024 को किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR। 96वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया है 16 जुलाई को। 16 जुलाई 2024 को कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये इंदौर में। ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई 2024 को सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण जीता उन्होंने। 16 जुलाई 2024 को किस राज्य में हरेला पर्व मनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। 16 जुलाई 2024 को किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना। किस राज्य सरकार ने लड़का भाऊ योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र। 17 जुलाई 2024 को 35वां अंतर्राष्ट्रीय जैव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहां आयोजित हुआ है? तो ये कजाकिस्तान में आयोजित हुआ है। 17 जुलाई 2024 को किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स STORM X लॉन्च किया है? तो ये इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। 17 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है? तो ये हरियाणा सरकार। कहाँ पे इनको आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को? तो जो भी पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती है उसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। वार्षिक कटार गामा साला उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये श्रीलंका में। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है? तो ये SBI ने शुरू की। 17 जुलाई 2024 को किस देश ने खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? खिलाड़ी थॉमस मुलर ने, तो ये है जर्मनी के। सत्रह जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है? तो ये UGC के सहयोग से इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2024 को एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा है, तो ये फरीदाबाद में किया गया। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये है नेल्सन मंडेला दिवस। 18 जुलाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 18 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये अर्जेंटीना है। 18 जुलाई 2024 को भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANAS मनास का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अमित शाह जी ने किया है। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की है? तो नासा ने की है खोज की घोषणा। 18 जुलाई 2024 को किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त नीति लागू की है? किसने? तो 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुफ्त नीति लागू की है, तो यह है बेलारूस।
18 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह है मॉरिशस। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18 जुलाई 2024 को आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की टी20, ये पुरुषों की है, और टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये ट्रेविस हेड। 18 जुलाई 2024 को विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो यह है शौर्य बाबा। 18 जुलाई 2024 को किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरौर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह है फ्रांस के। महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये श्रीलंका में शुरू हुआ। महिला एशिया कप टी20 टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 2024 को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो यह है मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है। पीएम स्वनिधि योजना। 19 जुलाई 2024 को कौन 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? तो यह है आइवरी कोस्ट। 19 जुलाई 2024 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ये केरल में खोजी गई है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा क्या खोजा गया है? तो ये डॉगफिश शार्क केरल में। 19 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये है मॉरिशस। इंपॉर्टेंट। चर्चित चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? ये गुजरात में फैल रहा है। 19 जुलाई 2024 को केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो ये बदायूं। किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 20 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो ये असम सरकार ने किया है। 21 जुलाई 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री ने किया है। क्या नाम है इसका? तो राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना। 21 जुलाई 2024 को छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बागनक लंदन से कहाँ लाया गया है? तो ये मुंबई लाया गया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हथियार था बागनक। ये ऐसे कॉनिकल शेप में ऐसे बना रहता है। 21 जुलाई 2024 को सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? तो यह है मलेशिया। मलेशिया के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक हुआ है। किनका हुआ है? तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर जी का। फिर है ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार। ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये राहुल गांधी जी को दिया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो ये नासा ने की है। इंपॉर्टेंट है। कहाँ सल्फर मिलने की घोषणा हुई है? तो मंगल ग्रह पे। किसने किया है? तो नासा ने किया है। 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो ये सऊदी अरब करेगा। पहले ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा 2025 में। 22 जुलाई 2024 को 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है अमेरिका। भारत का यहाँ चौथा स्थान है। 22 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड सरकार। 22 जुलाई 2024 को किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने की है। 22 जुलाई 2024 को किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये है रिगोबर्टा मैच्यूतुम। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 रिगोबर्टा मैच्यूतुम। 22 जुलाई 2024 को किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो गुजरात सरकार ने। 22 जुलाई 2024 को किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है। विश्व की पहली है ये। 22 जुलाई 2024 को महिला टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह है स्मृति मंधाना। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो यह है नुनोन बॉर्गेस। 23 जुलाई 2024 को किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो ये जापान। तब जापान ने क्या किया है? जापान के वैज्ञानिकों ने क्या किया है? तो जीवित त्वचा के साथ वो रोबोट का चेहरा विकसित किया है।
किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? तो ये अजरबैजान ने। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च किया है? तो ये मेघालय सरकार ने। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये सिक्किम सरकार ने किया है। तो जितनी भी टूरिज्म के लिहाजे से जो भी गाड़ियाँ जाएँगी सिक्किम में, तो सिक्किम सरकार ने किया क्या है कि कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि आप जो भी वहाँ पे जो भी चीज़ें, प्रोडक्ट वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं या फिर जो भी वेस्ट आप पैकेजिंग पैकेट जो निकाल रहे हैं, फूड पैकेट्स वगैरह जो आप ऐसे ही फेंक देते हैं, टॉफ़ी वगैरह का रैपर जो होता है, चॉकलेट्स का रैपर या फिर लेज़, कुरकुरे ये सब का जो रैपर्स होता है, वो यहाँ-वहाँ लोग फेंक देते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया है कि आप जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आप साथ में इसको लेकर जाइए और इसको अच्छी जगह डिस्पोज़ कीजिए। 23 जुलाई 2024 को किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो ये है इंडसइंड बैंक। 23 जुलाई 2024 को सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये है सुप्रीता सीटी। 23 जुलाई 2024 को किस देश के कलाकार पोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये है नाइजीरिया की। 23 जुलाई 2024 को किस राज्य के चराई देव मोइडम को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया? तो ये असम के। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं। 24 जुलाई 2024 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष कौन शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पे सिंगापुर जो है वो शीर्ष पर रहा है पहले नंबर पे, और भारत की अगर बात की जाए तो भारत का जो स्थान है इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वो 82वां है। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो ये है बिहार। एंटी पेपर लीक विधेयक बिहार में। 24 जुलाई 2024 को किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम लॉन्च किया है? तो ये तेलंगाना सरकार। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो अजिंक्य नाइक। 24 जुलाई 2024 को किस देश की संसद ने यूएनआरडब्ल्यूए को अनरवा को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो ये है इजराइल। किस देश की संसद ने किया है इसको आतंकवादी संगठन घोषित? तो ये इजराइल ने किया है। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट त्रिपुट को लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? तो गोवा में। आईएनएस त्रिपुट गोवा। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो लंदन में हुआ है। 25 जुलाई 2024 को पेरिस के ग्रेबिन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? तो ये शाहरुख खान। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये है आइजोल। जब आइजोल तक ये रेलवे कनेक्टिविटी जो है वो अगले साल यानी कि इस साल 2025 जुलाई तक पहुंच जाएगी, और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी होगा जहां ये रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचेगी। 25 जुलाई 2024 को रीन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान में किया उन्होंने। राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नया नाम क्या है? गणतंत्र मंडप। 25 जुलाई 2024 को भारतीय सेना ने कहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खान क्वेस्ट में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया में। भारतीय सेना ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। मंगोलिया में एक सैन्य अभ्यास हो रहा है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। वहाँ पे भारतीय सेना ने भी पार्टिसिपेट किया है, तो इसका नाम क्या है? खान क्वेस्ट। और वो कहाँ रहा है? तो ये मंगोलिया में हो रहा है। 25 जुलाई 2024 को अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये है आइजोल। 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 शुभंकर ओलंपिक फ्रिज के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वज वाहक कौन रहे? तो ये है अचंत। अचंत जो थे वो ध्वज वाहक थे किसके? तो पेरिस ओलंपिक 2024 का ये उद्घाटन समारोह हो रहा था, तो उसमें भारतीय दल का वो नेतृत्व कर रहे थे, ध्वज वाहक बने थे, और ये पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या था? तो वो है ओलंपिक फ्रिज। और ये अचंत शरत कमल है, जो टेबल टेनिस इनका गेम है, ये टेबल टेनिस खेलते हैं, और पीवी सिंधु, ये दोनों ने, पीवी सिंधु क्या है? वो बैडमिंटन खेलती है। तो अचंत शरत कमल और पीवी सिंधु ये दोनों ही भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे थे भाजपा पेरिस ओलंपिक 2024 के। 26 जुलाई 2024 को डीआरडीओ ने चरण द्वितीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया उन्होंने।
26 जुलाई 2024 को किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? पहला है ये, और व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून है तो ये है दक्षिण अफ्रीका। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर के कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये है 25,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये अभी 27 आया नहीं है, तो 31 मार्च 2027 तक की बात की जा रही है कि देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो 25,000। 27 जुलाई को किसका 86वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह है सीआरपीएफ का। 27 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार। ये 10% आरक्षण की बात की जाए तो ये अभी राजस्थान सरकार, इससे पहले हमने हरियाणा सरकार भी पढ़ा था और महाराष्ट्र सरकार भी पढ़ा था। 27 जुलाई 2024 को सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो ये अमेरिका के साथ हुआ है। भारत और अमेरिका के साथ हुआ क्या है? तो सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ है। 27 जुलाई 2024 को कहा मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये दक्षिण अफ्रीका। मलाला दिवस आई थिंक कब मनाया गया था? हमने ऊपर पढ़ा था, शायद वो 16 जुलाई था, और मंडेला दिवस कब था? तो शायद वो 18 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि क्या मैंने सही बताया है। अगर गलत बताया है तो आप प्लीज करेक्ट करें मुझे, इससे आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाएंगे। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो ये गुजरात में की जाएगी इसकी स्थापना। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो ये म्यांमार में हुई है। 28 जुलाई 2024 को महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो ये श्रीलंका। श्रीलंका ने जीता, भारत को 8 विकेट से हराकर जीता। 28 जुलाई 2024 को किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है? तो ये रूस। रूस का जो नौसेना दिवस परेड था तो उसमें भारतीय युद्धपोत आईएनएस तबर शामिल हुआ है। 28 जुलाई 2024 को कारगिल नायक कैप्टन हनीफ हनीफउद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये केरल में किया गया। 29 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है? तो ये है मनु भाकर। और इसने किस प्रतिस्पर्धा में किस स्पर्धा में ये मेडल जीता है? तो ये ये जीता उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, और ये कौन सा मेडल था? तो ये कांस्य पदक था। लेकिन ये पहला मेडल था जो कि भारत के द्वारा लाया गया था पेरिस ओलंपिक से, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 29 जुलाई 2024 को किस आईआईटी ने सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है। 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ पीएम मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई? तो इसका विषय क्या था? विकसित भारत एट द रेट 2047 2047। तो ये एक ऐसा लाइन है कि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं तो आप अपने कंक्लूजन में इसको ये कर सकते हैं कि आप इस लाइन को उसमें ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके आंसर को एनहांस कर देता है और एक्स्ट्रा मार्क्स फैक्च करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। 30 जुलाई 2024 को इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये पेरिस में हुआ है, इंडिया हाउस का उद्घाटन। नेक्स्ट, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान। 30 जुलाई 2024 को किस देश की सादो सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये जापान। सादो सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। 30 जुलाई 2024 को किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये है लाओस। 30 जुलाई 2024 को किसने जीपीटी लॉन्च किया है? तो ये ओपन एआई ने किया है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने 5 पदक जीते। किसमें? तो भौतिकी ओलंपियाड में। नेक्स्ट, वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये वी वेदाचलम ने। 30 जुलाई 2024 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? तो ये है जिया राज। 30 जुलाई 2024 को किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है? ये तुर्की। आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु की विवादास्पद मंजूरी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
30 जुलाई 2024 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये है पेरियार टाइगर रिजर्व। यहाँ पे बिजली उत्पादन के लिए क्या किया गया है? तो पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। 2025 में टी20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। 2025 में टी20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुई है। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 31 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये टोक्यो में किया। 31 जुलाई 2024 को किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है? तो यह है भारतीय सेना। 31 जुलाई 2024 को इजरायली हवाई हमले में हमास के किस शीर्ष नेता की हत्या ईरान में कर दी गई थी? तो इजरायली हवाई हमला जो हुआ था उसके द्वारा हमास के शीर्ष नेता थे जिनकी हत्या ईरान में कर दी गई थी। इनका नाम है इस्माइल हानियह। इस्माइल हानियह। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। 1 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगेन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो ये मेघालय में हुई है। 1 अगस्त 2024 को सेना के चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो ये है साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक कौन बना है? तो यह है भारत। एल्यूमीनियम उत्पादक है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमीनियम उत्पादक। 1 अगस्त 2024 को कहां में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विनामूल्य विज येवजन योजना शुरू की है? तो ये गोवा। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो ये है रैपिडो। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है अमेरिका। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका शीर्ष पर है। 2 अगस्त 2024 को इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो यह है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? यह है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। 2 अगस्त 2024 को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विजय शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो ये श्रीनगर है। ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ये 8वें स्थान पर रहा वैश्विक कृषि निर्यात में। और एल्यूमीनियम उत्पादक में किसमें? दूसरे स्थान पर रहा। वैश्विक कृषि निर्यात में किसमें? 8वें स्थान पर रहा। 2 अगस्त 2024 को एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो ये 10 बैगलेस डेज उन्होंने प्रस्तावित किए हैं। कौन से कक्षा के लिए? कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 10 ऐसे दिन होंगे जहां वो बिना बैग के जाएंगे स्कूल। तो एनसीईआरटी ने ये बैगलेस डेज को प्रस्तावित किया है। अभी देखिए इसमें क्या होता है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भोपाल में हुआ है। 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो ये वियतनाम। वियतनाम और भारत दोनों ने ही जो लोथल है गुजरात में उसमें समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है। भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो ये है अमेरिका। 3 अगस्त 2024 को मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो ये है कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक। 3 अगस्त 2024 को किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो ये है झारखंड। तो खनन खनिज जो है उस पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया गया है झारखंड में। 3 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो यह है रूस। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये यूएसए। 20 साल बाद उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है 100 मीटर रेस। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? लाहौल स्पीति में। 4 अगस्त 2024 को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता की समीक्षा के लिए 5वीं अतिगा यानी कि AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ हुई है? तो ये जकार्ता। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते समीक्षा की 5वीं संयुक्त समिति जिसका नाम है अतिगा जकार्ता में। 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में हुई। 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो ये झारखंड सरकार ने।
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? ये असम। 4 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। किस हाई कोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये मद्रास सरकार ने। 5 अगस्त 2024 को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? नई दिल्ली में। 5 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है नोवाक जोकोविच। पहला गोल्ड मेडल कहाँ? पेरिस ओलंपिक 2024 में नोवाक जोकोविच। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? यह है आशमा कुमारी केसी। 5 अगस्त 2024 को आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? यह है नागालैंड। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? ये आंध्र प्रदेश। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नागालैंड। ये कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? ये हरियाणा सरकार। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुचनगिरी और चुलानूर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है? ये क्रमशः आदि चुचनगिरी को कर्नाटक में मोर अभ्यारण्य घोषित किया है और चुलानूर को कहाँ? केरल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? जो ये फिजी। 6 अगस्त 2024 को किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? यह एनआईटी कालीकट। 6 अगस्त 2024 को किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी से अपना कैंपस स्थापित किया? यह ऑस्ट्रेलिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये है कर्नाटका ने। 6 अगस्त 2024 को कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया है? तो ये गोवा। फिर है बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो ये भारत ने किया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तमिलनाडु में। फ्यूचर ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो ये है वॉलमार्ट। 7 अगस्त 2024 को भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? तो ये पोलैंड में। अंजीर जूस जो है ये पोलैंड में। भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? तो ये अहमदाबाद है। अहमदाबाद। भारत का सबसे किफायती आवास बाजार बना है। वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में। 7 अगस्त 2024 को पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई हैं? तो 100 ग्राम। वो पहलवान विनेश फोगाट जो है वो पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से, मतलब 100 ग्राम उनका जो वजन था वो अधिक था, इस वजह से वो वहां से डिस्कालीफाई हो गई। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो ये 165%। 7 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितनी मीटर का थ्रो किया है? तो ये है 89.34 मीटर। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया है? तो ये 89.34 मीटर। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार। एआईपीए सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये लाओस में हुई है। खबरों में रहा पोवितोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में पोवितोड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य। आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये 5 लाख कर दिया आरबीआई ने। वायुसेना उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ये मलेशिया में आयोजित हुआ है। वायुसेना नहीं, वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 मलेशिया में आयोजित हुआ है। भारतीय सेना ने कहा पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो ये है लद्दाख में। पर्वत प्रहार भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पे? लद्दाख में आयोजित किया। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है उन्होंने पेरिस ओलंपिक में। साल 2000 ये रजत पदक है। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई? तो ये है 35 गांव। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार।
9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़। ये 9 अगस्त को किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? तो ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में तिमोर पिंगला जो है, तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है वो तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। दोनों को मर्ज कर दिया गया है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये अनुपम कपूर। 9 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया? तो ये है न्यूजीलैंड। किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये झारखंड। एक ये उपस्थिति पोर्टल है और एक है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये दोनों झारखंड सरकार ने। किस किस राज्य सरकार ने स्थायी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। नेक्स्ट, देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उड़ीसा में। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये तिमोर लेस्टे। तो ये अगस्त में जो राष्ट्रपति जी हैं हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये 3 देश की यात्रा वो करती हैं। एक तो वो फिजी की करती हैं, एक है तिमोर लेस्टे, और एक और कौन सा था? न्यूजीलैंड। ये तो इसमें से फिजी में भी हमने पहले पढ़ा है कि उन्हें वहां का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, फिजी। और एक और यहाँ तिमोर लिस्ते में भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो ये है एलन मस्क। 10 अगस्त 2024 को किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये है असम। इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य जीता है उन्होंने। 11 अगस्त 2024 को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो यह शाहरुख खान जी को। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया गया है। 11 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने दिव्यांगजन अभियान दल ने किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये रक्षा मंत्रालय का ये दल है, दिव्यांगजन अभियान दल। तो उन्होंने ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है वहां पे तिरंगा फहराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा द होर्ता शो में भागीदारी की है? तो यह तिमोर लेस्ते। आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो ये अभिनव बिंद्रा जी किया उन्होंने। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो वो 71वें स्थान पर है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? यह हरियाणा में होगी। और 12 अगस्त 2024 को किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो ये बिहार। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार के एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस बैंक ने ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ये पीएनबी। 12 अगस्त 2024 को कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की है? तो ये 109 है। ये बजट में किया था उन्होंने। सांस्कृतिक उत्सव कशूर रिवाज कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जम्मू कश्मीर में सांस्कृतिक उत्सव है वहां का, कशूर रिवाज। 12 अगस्त 2024 को भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया? तो यह है नेपाल। इंपॉर्टेंट। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये श्रीलंका में। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया? ये चीन ने किया है। 13 अगस्त 2024 को भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो ये झारखंड में मिली है उन्हें। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो यह है आईआईटी मद्रास। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नति की शुरुआत की है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? ये तुर्की देश में। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है मध्य प्रदेश। 13 अगस्त 2024 को किसे डोपिंग निरोधक वेयर अबार्ट
नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया है, तो ये प्रमोद भगत। ये बिहार से हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आपके बिहार के एग्जाम्स के लिए। 14 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइम बम गौरव जिसका नाम है उसका सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये उड़ीसा में किया है। 14 अगस्त 2024 को आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है, तो ये आईआईटी इंदौर। आईआईटी गांधीनगर किसके साथ, आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभ। 14 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, तो यह है विंग कमांडर वार्नेन डेसमंडकिन। 14 अगस्त 2024 को किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है, तो यह है महाराष्ट्र। संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। कौन सा, तो प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला है। 14 अगस्त 2024 को आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल का 14वीं बैठक कहाँ हुई, तो ये नई दिल्ली में हुई है। फिर पारसी वर्ष नवरोज कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 16 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया, तो ये डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है इसे। 15 अगस्त 2024 को भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है, तो ये है आईजीटी दिल्ली एयरपोर्ट। एनआईआरएफ सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पड़ा, तो आईआईटी मद्रास। 16 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धन की छुट्टी की शुरुआत की है, तो ये उड़ीसा सरकार। 16 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है, तो ये ओंकारेश्वर में शुरू हुई। सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना। 16 अगस्त 2024 को किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो यह है शिवराज सिंह चौहान। फिर छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ आयोजित हुई है, तो ये कैनबरा में। 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, तो ऋषभ शेट्टी। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, ये इंडोनेशिया। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं, तो ये है 8। और एक भौतिकी का ओलंपियाड जो हुआ था उसमें कितना पदक जीता था भारत ने, तो ये 5। ये हमने पहले पढ़ा था इसे। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है, ये जर्मनी। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य जर्मनी। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है, तो 2 है, वो है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और ये इसमें ये तो पैरालंपिक की बात हो गई। और एक पेरिस ओलंपिक की जब बात होती है तो वहां पे कौन 2 थे जिन्होंने ध्वजवाहक जो बने थे, भारतीय दल का ध्वजवाहक बने थे, तो वो एक है अचंत शरद कमल और दूसरी थी पीवी सिंधु। अचंत शरद कमल जहां तक ये आई थिंक टेबल टेनिस वो खेलते थे, और ये पीवी सिंधु बैडमिंटन। और यहाँ पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं, तो ये है सुमित अंतिल और दूसरा है भाग्यश्री जाधव। चलिए, 17 अगस्त 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है, तो यह है उत्तर प्रदेश। युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई है, तो ये श्रीलंका। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है, तो ये आरबीएल बैंक ने। 19 अगस्त 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है, तो यह है कर्नाटक। मान्याचिवाड़ी गांव मान्याचिवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है, तो यह है महाराष्ट्र। खबरों में रहा तूफान एम्पल का संबंध किस देश से है, तो ये जापान से है। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है, तो ये पंकज अडवाणी। 20 अगस्त ये वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है, तो पंकज अडवाणी। 20 अगस्त 2024 को अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है, तो यह है दक्षिण कोरिया। किसके किसके बीच, अमेरिका और ये दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया के बीच। 20 अगस्त 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुभारंभ किया गया है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, तो यह है हिमाचल प्रदेश। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया, ये जेपी नड्डा जी ने। 20 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन हुआ है, ये श्रीलंका। ये हम क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं। 20 अगस्त 2024 को किसे 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है, तो यह है रियोहलंग धर।
इन्हें किसका रेफरी बनाया गया है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है, वो भी 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। रिहोलन धर रिहोलन धर 21 अगस्त 2024 को भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक। 21 अगस्त 2024 को किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो ये है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये सऊदी अरब करेगा। पहले ही पेज में हमने पढ़ा था। 21 अगस्त 2024 को किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? तो ये है सत्य प्रकाश शांगवान। और ये इंपॉर्टेंट है, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है डेरियस वेसर ने। 21 अगस्त 2024 को कहां के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो ये है केरल। आगामी महिला T20 विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? ये UAE में आयोजित किया जाएगा। 26वें सिएट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रोहित शर्मा को किया गया है। और किस देश के मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो यह है जर्मनी। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है डायना कुंडोल ने। 22 अगस्त 2024 को किसने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो ये है केरल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आई थिंक ये 1981 में ये बना था, 1981 या फिर 1881 ऐसा ही कुछ है। आप मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप एक बार प्लीज देखकर कमेंट सेक्शन में बता देना। सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है किसने? तो जैनिक सिनर और आर्याना सिबलेंका। 23 अगस्त 2024 को सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह है उत्तराखंड। 23 अगस्त 2024 को कौन ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए नियम अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यह है मध्य प्रदेश। क्या किया इसने? तो ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचना करने वाला पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन्स का विमोचन किया है? तो यह है कल्पना शंकर। कल्पना शंकर की ये बुक है जिसका उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और जिसका ये विमोचन किसने किया है? सौम्या स्वामीनाथन ने। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू हुई है? तो ये बिहार में। 23 अगस्त 2024 को नीरज चोपड़ा के लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वो है 89.49 मीटर। क्या है? लुसाने डायमंड लीग। 23 अगस्त 2024 को किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो ये IGI दिल्ली एयरपोर्ट। ये भी दोबारा करंट अफेयर आ रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की है? ये उड़ीसा सरकार ने शुरू की है सुभद्रा योजना। 24 अगस्त 2024 को किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने किया है। खेलो इंडिया अस्मिता वुशु लीग कहाँ शुरू हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है। देखिए अगर हम अस्मिता की बात करेंगे योगासन लीग, तो खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग ये बिहार में हुई है। और अगर खेलो इंडिया की अस्मिता वुशु लीग की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश में। योगासन लीग होगा तो बिहार में होगा और वुशु लीग होगा तो ये उत्तर प्रदेश में होगा। 24 अगस्त 2024 को भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहां से लॉन्च किया है? तो ये है तमिलनाडु। किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो यह बंधन बैंक। और BPCL ने कहा ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो ये बिहार। ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है BPCL ने, तो कहां पे? बिहार में। 24 अगस्त 2024 को LIC हाउसिंग फाइनेंसिंग ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? तो यह है 8.4%। 24 अगस्त 2024 को भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन का अनावरण कहां हुआ है? तो यह है टेक्सास अमेरिका में। 25 अगस्त 2024 को विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहां मिला है? तो बोत्सवाना में। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय जिसका नाम है कानू, ये खुलेगा कहां पे? कर्नाटका में। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण भारत का पहला है आदिवासी पुस्तकालय जिसका नाम है कानू। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूबस भेंट किए हैं? तो ये है यूक्रेन।
इसम क्यूब्स भेंट किए हैं तो ये यूक्रेन है। वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है तो ये तमिलनाडु में। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है तो ये भारत। सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है तो ये है ऑस्ट्रेलिया। 25 अगस्त 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका जिसका नाम है सपनों की उड़ान लॉन्च की है तो ये है एनसीईआरटी। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, 26 अगस्त 2024 को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा हुई है तो ये है टोटल 5 जिसका नाम है जॉस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और छांगथान। नुब्रा नहीं है, नुबा है। नुबा और छांगथान, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, 26 अगस्त 2024 को तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है तो ये स्वर्ण पदक जीता है। किसने? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में तन्वी पत्री ने स्वर्ण पदक जीता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये है महाराष्ट्र। यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है तो ये है महाराष्ट्र। तो ये इसी के साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। 27 अगस्त 2024 को एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है तो ये रजत पदक जीता है। 27 अगस्त 2024 को किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है तो ये जेपी नड्डा ने किया है। 28 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है तो ये हिमाचल प्रदेश। 29 अगस्त 2024 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं तो ये तेगवीर सिंह। इंपॉर्टेंट है। 29 अगस्त 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया तो इसका थीम का नाम क्या था तो देख लेते हैं। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। किसका थीम था? ये राष्ट्रीय खेल दिवस का थीम था, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। 29 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश ने। श्री कृष्ण गमन पथ। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? ये दुबई में आयोजित किया गया है। 29 अगस्त 2024 को जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है तो ये है मनीला। और दूसरा जो है वो दूसरा स्थान जिसको मिला है वो है मुंबई और तीसरा स्थान मिला है नई दिल्ली को। इसमें तो जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक। 29 अगस्त 2024 को होने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है तो ये है हरमनप्रीत कौर को। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान बनी है हरमनप्रीत कौर। 29 अगस्त को किसने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्री जीता है तो इसका नाम है लैंडो नॉरिस। चलिए, 28 अगस्त 2024 को किसने IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो ये है क्रिश्चियन रिक्टर। किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है तो ये है कार्तिक वेंकटरमन। नेक्स्ट, किसने खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है तो इसका नाम है अमेजॉन। तो क्या किया है? खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 29 अगस्त 2024 के सूचना अनुसार कहां कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। 30 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है तो यह है हिमाचल प्रदेश। 30 अगस्त 2024 को किस देश में फतेह मोहजिरानी को मोहजिरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है तो यही ईरान। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है तो ये बांग्लादेश ने जीता है। पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस फरेरा CAA के तहत नागरिकता पाने वाले किस राज्य के पहले निवासी बने हैं तो ये गोवा के। इंपॉर्टेंट। 30 अगस्त 2024 को भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को कहां भारतीय नौसेना ने शामिल किया है तो यह है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, 30 अगस्त 2024 को टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं तो यह है 5। 30 अगस्त 2024 को चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है तो यह है गुजरात। गुजरात में आया था आसना चक्रवात, मिलान के लिए दे देता है, मतलब क्वेश्चन जब आएगा तो वो एक तरफ चक्रवात का नाम दे देगा और एक तरफ उससे अफेक्टेड जो राज्य हैं उनका नाम दे देगा, तो आपको वो मैच द फॉलोइंग में करना पड़ेगा।
ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में। किसे? पाटा PATA गोल्ड अवार्ड 2024 गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है, तो ये है केरल पर्यटन। 30 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है निशानेबाजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। 30 अगस्त 2024 को भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? तो ये श्रीलंका है। 30 अगस्त 2024 को धुली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बना है? तो ये है नेपाल। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी के पीटी के एग्जाम में पूछ भी चुका है ये क्वेश्चन। 30 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, विस्तारा का किस एयरलाइन में विलय होगा? तो ये है एयर इंडिया। 31 अगस्त 2024 को कहा ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मिली है? तो ये है झारखंड के। 31 अगस्त 2024 को किस देश के तेज गेंदबाज सैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है वेस्ट इंडीज के। पीएम मोदी ने कहा वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया? यह महाराष्ट्र में है। और अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? तो ये बिहार। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नया मुख्य सचिव बनाया गया है अमृतलाल मीना को बिहार का। 31 अगस्त 2024 को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है? तो ये ब्राजील ने किया है। 31 अगस्त 2024 को किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो ये नेपाल ने जीता है। 31 अगस्त 2024 को कहा स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है? तो ये गोवा ने किया है। 31 अगस्त 2024 को किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो ये भारतीय सेना ने किया है, जो कि इंपॉर्टेंट है।